देखा ना, ये तुम्हारे लिए ही है। कॉफी। ओह, मैं तो साड़ी समझा था। ओह, कैसी है? हॉट है। कॉफी? लगता है घर पर कोई है नहीं। नहीं है। वाह, रोज अगर ऐसी मिलती तो क्या बात। कॉफी? 8 बजे पहुंचना है, 8 बजे पहुंचना, और मैं घर से निकल चुकी हूँ। मैं तुझे बाद में कहाँ फोन जा कर रही दूँ। मेरे फ्रेंड के डैड की किडनी में स्टोन हो गए हैं, इसलिए उन्हें देखने जा रही हूँ। तुम इस वक्त बाहर जा रही हो तो मेरे दिल में स्टोन्स आ जाएंगे। जल्दी आ जाना। जी पापा। हाँ बोलना। सुनो संजू, इस वक्त कहाँ? वो ऑफिस में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई अंकल। मैनेजर बार बार फोन करके कह रहा है कि तुम्हारे सिवा उसे कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो मुझे जाना पड़ेगा अंकल। गुड। ओह, मैं जाऊं अंकल? हाँ जाओ। हाय अंकल। तुम कौन हो बेटा? अंकल संजू है क्या? अंदर आओ बेटी, आओ। हाय अंकल, रीतू का घर है? आ जाओ। संजू किसी अर्जेंट काम की वजह से ऑफिस गया है। ओह, तुम्हें उससे कुछ जरूरी काम था क्या? संजू ने मेरे पापा को ब्लड दिया था, इसलिए थैंक्स कहने आई हूँ। जी, इतना घटिया झूठ मैंने कैसे बोल दिया। तुम्हारे शर्म पापा आनी को चाहिए। क्या हुआ था? उनकी याददाश्त कमजोर है। ये सही है। कमजोर याददाश्त वालों को खून देते हैं क्या? एक्चुअली मतलब मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था। ओह। ये बात वो भूल गए थे। ज्यादा सीरियस होने की वजह से ओपन हार्ट सर्जरी करवाई, तो संजू ने ब्लड दिया था। ये बात तुम्हारे पापा खुद आकर बोलते तो अच्छा लगता। उन्हें भी आना था अंकल, लेकिन वो क्या है ना कि वो बात भूल गए। हाँ मैं चलती हूँ अंकल। तुम्हें ऋतु से क्या काम है? उसे कुछ डाउट्स थे तो मैं क्लियर करने आया था अंकल। ऋतु सबके डाउट्स क्लियर करती है और तुम ऋतु के डाउट्स क्लियर करने आए हो। इतना टैलेंट है क्या तुम्हारे अंदर? यस अंकल। व्हाट इज डेटाबेस? अंकल, एक्सप्लेन डेटाबेस। database is a subject matter of solicitation. Please remember document also known is a database. तुमने जो अभी कहा वो तुम्हें भी समझ में आया क्या? अरे आपकी समझ में नहीं आया? ठीक है फिर से बोलता हूँ। डेटाबेस इज अ। इससे पहले जो कहा अगर वही कहना है तो मत कहना। ओके। व्हाट इज ऊप्स कॉन्सेप्ट? इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन अंकल। है ना? या टेल मी। जब ये पढ़ा रहे थे ना तब मैंने क्लास मिस कर दी थी। उप्स। व्हाट इज एन एरे? पास। ये कोई क्विज शो है क्या? पास का मतलब क्या होता है? मेरा मतलब ये पास था। जाऊं क्या? किस तरफ है? वहां। इस ऋतु को तो फोन हाँ, इतनी दूर आकर आपने मुझे ड्रॉप किया, उसके लिए थैंक यू अंकल। बाय। देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी का हार्ट ऑपरेशन हुआ है, अब उनसे मिलकर ही जाऊंगा। हाँ? एक गिलास पानी पिलाना। ओके। ओके, डेटाबेस एंड एरे सब कुछ एक साथ ही है, तो अब मुझे समझ में आ गया। आपने क्या पूछा था? हाँ, व्हाट इज एन एरे? एन एरे इज अ।
तो अब बताओ, व्हाट इज एन एरे? अंकल वाटर। अंकल? ये कौन है? इसके अंकल। और ये कौन है? अच्छा, तो अब ये कौन है जिसने आपको खून दिया, उसे ही भूल गए? खून दिया? इसने मुझे खून दिया? जब आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था तब दिया था ना? मेरा हार्ट ऑपरेशन भी हो चुका है। क्यों रे, इन्हें भूलने की बीमारी इतनी ज्यादा आई डोंट है? नो सर, क्रेजी का है। मुझे भूलने की बीमारी भी है? बहुत अच्छी बात है जी, आपको भूलने की बीमारी है, ये भी भूल जाते हैं। अरे ये सब कौन है? यहाँ क्यों आए हैं? अब आपसे बोलकर क्या फायदा होगा? चलिए अंकल, यहाँ से चलते हैं। अब आपसे कट। तेरा कुछ नहीं होगा। किडनी तो इनकी खराब हुई थी ना? किडनी नहीं, दिमाग खराब है। पागलों के साथ मत घुमा करो, जाके सो जाओ। गुड मॉर्निंग सर। इट्स अ रियल टाइम एक्सपीरियंस इन जावा। सर अभी आए हैं, इतनी जल्दी क्लास क्यों सर? जान पहचान बढ़ाकर बाद में शुरू करते हैं क्लास। सबका 1 ईयर का एग्रीमेंट है ना, 1 साल यहीं रहोगे, आराम से कर सकते हैं। यहाँ रियल टाइम एक्सपीरियंस के बारे में कितने लोग जानते हैं? हेलो हेलो, यू स्टैंड अप। या तुम बताओ। 1 साल का अग्रीमेंट है ना सर, 1 साल यहीं रहूंगा, आराम से जान लूंगा। सर तो इम्प्रेस नहीं हुआ, लेकिन लगता है लड़की हो गई। सुनो, यहाँ के फालतू जोक्स यहाँ मत सुनाओ। अरे नहीं नहीं, ये गांव वाले हैं सर, बिल्कुल फ्रेश है। सिटी के लिए अलग से लेकर आऊंगा ना। ये तो सेट हो रही है, हाथ से मत जाने दे संजू। हेलो, टॉक टू मी इन इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम से ही हो ना? सर मेरा मानना है कि हम भारत में हैं, इसलिए इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, हिंदी में बात कीजिए। फुलटू। अच्छा, आप जानते भी हैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को लुप्त होने से कौन बचा रहा है सर? हम जैसे गांव वाले लोग जो बात बात पर इंग्लिश नहीं बोलते। Shut up। पता नहीं तुम जैसे को ये नौकरी क्यों और किसने दी। अपने रिज्यूमे में कितनी लैंग्वेजेस लिखी थी तुमने? तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। मैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। सर हाथ से लिखूं या कंप्यूटर में लिखूं, मुझे ये तीन ही आती है, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। मैंने पूछा था सी, C++, जावा, इनके बारे में। आई सी। जो सवाल किया है उसका जवाब दे दो। ये IC क्या है? अपनी हॉबीज क्या लिखी थी? मतलब सच वाली बताऊं या रेज्यूमे में लिखा है वो बताऊं? क्या अलग अलग है? इट्स नेचुरल। पहले अपनी बताओ, बाद में जो रिज्यूमे में है वो बताओ। अब गांव वाले की क्या हॉबीज होती है सर? माँ को बताकर मूवी देखना, पापा को बिना बताए सिगरेट पीना, खाली वक्त में क्रिकेट खेलना और वक्त निकालकर लड़कियों को लाइन मारना। लेकिन रेज्यूमे में रीडिंग बुक्स, वॉचिंग न्यूज, ओहो, ब्राउजिंग नेट। तुम्हारे आगे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। इट्स ग्रांटेड। अच्छा, शादी से पहले अपनी बीवी को बता देना कि तुम कुछ अजीब हो। Why? नहीं तो बेचारी लड़की की बलि चढ़ जाएगी। अरे शादी कौन करेगा सर? आपको पता है एक सर्वे हुआ था जिसमें इंडिया के हर 1000 लड़कों के सामने 945 लड़कियां ही बची हैं। इसका मतलब 55 लड़के ऐसे ही सिंगल रह जाते हैं। और शादी ना होने की वजह से पता है वो क्या बन जाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, रतन टाटा बन जाते हैं। और वहीं वो 945 लोग पता है क्या कर रहे होते हैं? क्या? कुकर की 6 सीटी बजी है या 5 ही बजी है? घर से आते वक्त मैंने गैस तो बंद किया था कि नहीं? अब और हमेशा यही सोचते हैं मैं अपने बच्चे को होनहार बनाऊंगा, इसलिए इसे नेशनल स्कूल में पढ़ाऊं या फिर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाऊं। इसी के साथ वो इस कंफ्यूजन में जीते रहते हैं। अब ऐसी लाइफ किसे चाहिए सर? हाँ, थैंक यू थैंक यू। क्या तुम कल ऑफिस आओगे? आऊंगा ना सर। तो मैं नहीं आऊंगा। वो क्यों सर? हाँ, बस ऐसे ही, बाय। कमाल है। चलो भाई अब क्या हो